हे सलार, तुमने एरिया 51 के बारे में सुना है ना? नेवादा डेजर्ट में एक ऐसी मिलिट्री बेस जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्नॉलेज करने से डेकेड्स तक मना कर दिया था। आज हम जानेंगे कि क्यों यह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और हेविली गार्डेड फैसिलिटी है। तो पहले समझते हैं कि यह है कहां। एरिया 51 नेवादा के मिडिल में है, लास वेगस से करीब 80 माइल्स नॉर्थ में। यह ग्रूम लेक के पास एक रिमोट डेजर्ट एरिया है जहां आम लोगों का एंट्री कंप्लीटली बैंड है। इसके चारों तरफ माइल्स तक कोई सिविलाइजेशन नहीं है, बस एम्प्टी डेजर्ट और माउंटेन्स। अब देखो इसकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। इस फैसिलिटी के अराउंड एक रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है जिसे ड्रीम लैंड कहते हैं। अगर कोई अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट यहां फ्लाई करे तो उसे मिलिट्री जेट्स द्वारा इमीडिएटली इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। ग्राउंड पे आर्म गार्ड्स पेट्रोल करते हैं और कैमरास हर एंगल को मॉनिटर करते हैं। इवन सैटेलाइट्स को यहां क्लियरली देखने से रोका जाता है। तो सलार, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, 2013 तक यानी डिकेड्स तक यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी एडमिट नहीं किया कि एरिया 51 एग्जिस्ट भी करता है। मैप्स में ये एरिया ब्लैंक दिखाया जाता था, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं थे। जब भी कोई पूछता था, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था नो कमेंट या फिर कंप्लीट डिनायल। ये एक ओपन सीक्रेट था जिसे सब जानते थे, पर कोई ऑफिशियली बोल नहीं सकता था। तो असली में यहां होता क्या है? एरिया 51 एक्चुअली एक टेस्टिंग साइट है एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट और वेपन्स के लिए। यहां U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड और स्टेल्थ फाइटर F-117 जैसे रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट डेवलप्ड और टेस्ट किए गए। ये प्रोजेक्ट्स इतने क्लासिफाइड थे कि गवर्नमेंट को सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती थी ताकि एनिमी कंट्रीज को कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो। अब बात करते हैं यूएफओ थ्योरीज की। क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्ट होते थे, लोकल लोग अक्सर स्ट्रेंज लाइट्स और अनयूजुअल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखते थे स्काई में। गवर्नमेंट कुछ बताती नहीं थी, तो नेचुरली लोगों ने एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना डाली। एक्चुअली वो सब सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट थे, पर सीक्रेसी ने ही इन थ्योरीज को फ्यूल दिया। 1950s में यूएस गवर्नमेंट ने जीनियस मूव किया। उन्होंने एरिया 51 को ऑफिशियल मैप से कंप्लीटली इरेज कर दिया। नेवाडा के सैटेलाइट इमेजेस में यह था एक ब्लैंक स्पॉट। पायलट्स को इस एरिया के ऊपर से फ्लाई करने की परमिशन तक नहीं थी और कोई ये पूछ भी नहीं सकता था कि वहां क्या है। अब सलार, यहां इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। एरिया 51 के ऊपर का एयर स्पेस बन गया R4808N, यानी रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस का सबसे सिक्योर जोन। अगर कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली भी इस जोन में घुस जाए तो विद इन मिनट्स फाइटर जेट स्क्रैम्बल हो जाते हैं। गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर था, यहां आना मींस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन एयर स्पेस तो बस स्टार्टिंग था। ग्राउंड पर सिक्योरिटी लेयर्स इतनी इंटेंस है कि हॉलीवुड मूवीज भी फीकी लगे। सबसे पहले आते हैं वार्निंग साइंस। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। फिर है मोशन सेंसर्स जो बेरिड हैं डेजर्ट में, ट्रैकिंग कर रहे हैं हर मूवमेंट को। और कैमरास, वो तो हर एंगल से वॉच कर रहे हैं। और अब मिलिए सबसे मिस्टीरियस सिक्योरिटी फोर्स से, जिन्हें लोग बुलाते हैं कैमो डूड्स। ये हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स व्हाइट पिकअप ट्रक्स में ड्रेस्ड इन डेजर्ट कैमोफ्लेज। इनका काम बस ऑब्जर्व करना पेरीमीटर से। अगर आप बाउंड्री के पास भी आए तो ये अपीयर हो जाते हैं लिटरली आउट ऑफ नोवेयर। ये फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कभी इंटरैक्ट नहीं करते जब तक आप लाइन क्रॉस ना कर दो। तो स्टोरी शुरू होती है 1947 में। रॉजवेल, न्यू मैक्सिको में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। पहले मिलिट्री ने कहा कि ये एक फ्लाइंग डिस्क था, लेकिन अगले ही दिन अपनी स्टेटमेंट बदल दी। अब बोले कि ये तो बस एक वेदर बलून था। अब सवाल ये है कि इतनी जल्दी स्टोरी क्यों बदली? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि गवर्नमेंट ने सच छुपाया। उनका क्लेम है कि वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था और एलियन बॉडीज भी मिली थी, लेकिन सरकार ने सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए कवर अप स्टोरी बनाई। अब यहां आता है एरिया 51 का कनेक्शन। सलार थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं कि रॉजवेल से जो भी मिला, स्पेसक्राफ्ट के पीसेस, एलियन टेक्नोलॉजी, शायद बॉडीज भी, सब कुछ सीक्रेटली एरिया 51 में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। क्योंकि एरिया 51 एक हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री बेस है जहां आउटसाइडर्स की एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन एरिया 51 को ही क्यों चुना गया?
कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, मतलब साइंटिस्ट्स एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करके अर्थ की टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि मॉडर्न इनोवेशंस जैसे फाइबर ऑप्टिक्स या माइक्रोचिप्स ये सब एलियन टेक से इंस्पायर्ड है। तो रियलिटी क्या है? यूएस गवर्नमेंट ने बाद में एडमिट किया कि रॉसवेल इंसिडेंट एक्चुअली एक टॉप सीक्रेट सर्वेलेंस बलून था, प्रोजेक्ट मोगल का पार्ट, जो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्ट्स मॉनिटर करने के लिए था। 1950s में कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका को सोवियत यूनियन की एक्टिविटीज मॉनिटर करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके रेडार सिस्टम्स किसी भी प्लेन को डिटेक्ट कर लेते थे। तो अमेरिका को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ सके। तो 1955 में सीआईए ने नेवाडा डेजर्ट में एक सीक्रेट टेस्टिंग साइट चूज किया। यह जगह परफेक्ट थी क्योंकि यहां बिल्कुल आइसोलेटेड था, कोई नहीं रहता था, और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर ऑलरेडी एक ड्राई लेक बेड था जिसे रनवे की तरह यूज किया जा सकता था। इसका कोड नेम था एरिया 51। अब सलार, यहां पर लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन को टेस्ट किया गया और यह प्लेन अमेजिंग था। यह 70,000 फीट की हाइट पर उड़ सकता था, जो उस टाइम के किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट से दुगना ऊपर था। इसके लॉन्ग विंग्स थे जो ग्लाइडर की तरह काम करते थे, और यह सोवियत यूनियन के ऊपर से फोटोज ले सकता था। लेकिन यहीं से यूएफओ रूमर्स शुरू हुए। देखो, 1950s में कमर्शियल प्लेन सिर्फ 10,000 to 20,000 फीट पर उड़ते थे। तो जब लोग सनसेट के टाइम चमकते हुए सिल्वर ऑब्जेक्ट्स देखते थे 70,000 फीट पर, तो उन्हें लगता था कि ये एलियंस हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई प्लेन इतनी ऊपर उड़ सकता है। फिर 1960s में आया SR-71 ब्लैकबर्ड, जो और भी ज्यादा एडवांस था। ये मार्क 3 से ज्यादा फास्ट उड़ सकता था, मतलब साउंड से 3 गुना तेज। इसका ब्लैक टाइटेनियम बॉडी था जो हीट रेजिस्ट कर सकता था, और ये भी एरिया 51 में टेस्ट हुआ। तो सलार, अब तुम्हें पता चल गया कि एरिया 51 की असली कहानी क्या है। ये एलियंस के बारे में नहीं था, ये अमेरिका के क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के बारे में था। U-2 और SR-71 जैसे रेवोल्यूशनरी प्लेन्स ने ही यूएफओ लेजेंड्स क्रिएट की थी। साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि रियल साइंस। लेकिन फिर आया 1990s और कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। कंपनीज जैसे गूगल अर्थ ने हाई रेजोल्यूशन इमेजरी लेनी शुरू की। अचानक कोई भी देख सकता था, रनवेज, हैंगर्स, बिल्डिंग्स, सब कुछ। गवर्नमेंट चाहे कितना भी छुपाए, सैटेलाइट्स तो ऊपर से सब रिकॉर्ड कर रही थी। तो सलार, सैटेलाइट्स ने क्या एक्सपोज किया? पहला, वो मैसिव रनवे, लगभग 12,000 फीट लंबा। फिर दिखे डजन्स ऑफ हैंगर्स, कुछ तो इतने बड़े कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स अंदर आ जाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। हर कुछ सालों में नए बिल्डिंग्स, नए रोड्स, सब विजिबल थे। तो क्या गवर्नमेंट ने हार मान ली? नहीं, सीक्रेसी थोड़ी रिड्यूस हुई, लेकिन अडेप्ट भी हुई। अब वो स्ट्रक्चर्स तो नहीं छुपा सकते, लेकिन ऑपरेशंस अब भी क्लासिफाइड हैं। सैटेलाइट्स बाहर दिखा सकती हैं, अंदर क्या हो रहा है वो अब भी सीक्रेट है। आज यूएस एयरफोर्स ऑफिशियली एक्नॉलेज करती है कि एरिया 51 एग्जिस्ट्स, लेकिन डिटेल्स अब भी क्लासिफाइड है। टेक्नोलॉजी ने फोर्स किया थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, पर कोर सीक्रेट्स अब भी सेफ हैं। तो सलार, यही है मॉडर्न सर्वेलेंस की पावर। सैटेलाइट्स ने एरिया 51 को विजिबल बना दिया, लेकिन सीक्रेट्स अब भी सीक्रेट्स हैं। टेक्नोलॉजी ने सीक्रेसी को रीडिफाइन कर दिया। तो आज एरिया 51 में क्या होता है? यहाँ यूएस मिलिट्री अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को टेस्ट करती है। हाइपरसोनिक वेपन्स, एडवांस्ड ड्रोन्स और क्लासिफाइड डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ यहीं डेवलप होता है। इसीलिए इतनी सीक्रेसी जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एरिया 51 अकेला नहीं है, हर मेजर कंट्री की ऐसी सीक्रेट फैसिलिटीज हैं। रशिया का कपुस्तिन यार, चाइना का लॉप नूर टेस्ट साइट, ये सब क्लासिफाइड मिलिट्री रिसर्च के लिए हैं। लेकिन एरिया 51 सबसे फेमस है क्योंकि इसकी लोकेशन और हिस्ट्री बहुत यूनिक है। तो सलार, अब तुम जानते हो कि एरिया 51 क्यों इतना रिस्ट्रिक्टेड है। ये एलियंस के बारे में नहीं, बल्कि कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में है। सीक्रेसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ग्रेट जॉब फॉलोइंग अलोंग सलार।